अभी कुछ दिनों में 9 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत है। हरतालिका तीज के दिन शंकर जी पार्वती जी की पूजा होती है। सारी कुंवारी लड़कियां या सुहागिनें शादीशुदा वो इस व्रत को करते हैं। ठीक है, ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, निराजल व्रत होता है, मतलब कोई पानी भी नहीं पीता। बहुत से लोग बिना पानी पिए, बिना अन्न जल पानी, मतलब अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करके ये व्रत करते हैं। ओके, इस व्रत को सारे दिन सहना होता है, सारे दिन रखना होता है और फिर शाम को पूजा अर्चना की जाती है शंकर पार्वती जी की। उनकी छोटी छोटी मूर्तियां बना करके लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसमें कथा है, जो कथा पढ़ी जाती है और कथा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी जाती है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताती हूँ। बेसिकली ये कथा मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसका आज के दिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये व्रत। अगर जो लोग किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से व्रत नहीं रख सकते, बहुत से लोग होंगे जो कि व्रत नहीं रख पाते, ठीक है, तो वो व्रत ना रख भी पाए तो भी शाम के वक्त प्लीज़ पूजा अर्चना ज़रूर करें और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से करें। क्यों करें, क्यों मैं ये जो जितने लोग शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हैं उन लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज़ करने के लिए, इसलिए क्योंकि यही व्रत करके पार्वती जी ने, गौरा जी ने यही व्रत किया था और इस व्रत को करने के बाद ही उनके पिताजी शिव जी के साथ उनके विवाह के लिए राजी हुए थे। ठीक है, इससे पहले वो उनके पिताजी गौरा जी का विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते थे। जिस तरह की हर माता पिता अपने अपने बेटियों की शादी बहुत अच्छे सुंदर दिखने वाले और जो पूरी तरह से संपूर्ण है, ठीक है, धन से धान्य से, उससे करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी ढूंढ करके नारद जी ने जो रिश्ता उनके लिए लेके आए थे वो ये विष्णु जी का रिश्ता लेके आए थे। तो विष्णु जी को उन्होंने पसंद कर लिया था। लेकिन इस बात से चिंतित होकर के गौरा जी बहुत दुखी हो गई थी और उनकी सहेली दोस्त तो इस मामले में हमेशा से हेल्प करते आए हैं। तो ये देखिए कि दोस्तों का इतना सपोर्ट है कि भगवान के टाइम से ही हेल्प किया है। तो गौरा जी की सखी उनको, मतलब सहेली, उनकी फ्रेंड, उन्हें वहाँ से निकाल करके महल से किसी दूर जंगल में ले गई। जंगल में जाकर के गौरा जी ने फिर से तपस्या शुरू की और यही हरतालिका तीज का दिन था जब गौरा जी ने अन्न जल सब कुछ त्याग करके पूरे दिन का व्रत रखा, उपवास रखा और फिर सारी रात शंकर जी के गुणगान गाए, पूजा अर्चना की, उनके गीत गाए। इस तरह से करके अपनी इस व्रत को, इस पूजा को उन्होंने किया और सुबह होते ही, जैसे ही सुबह हुआ, मतलब सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने इस व्रत को संपूर्ण किया, पूर्ण किया, पानी पी के, ग्रहण करके, मतलब जो हम कहते हैं कि उन्होंने पारण किया। ठीक है, पारण करके इस व्रत को कंप्लीट किया। जैसे ही कंप्लीट करके जो उन्होंने शिव जी की मूर्ति बनाई थी, शिवलिंग बनाया था जिसके ऊपर पूजा की थी, उन सारी सामग्री चीज़ों को उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया, जो नदी बह रही थी उसमें डाल दिया। डालते ही थोड़े समय के बाद उनके पिताजी वहाँ पे आ गए, उनको ढूंढते ढूंढते अपने सारे सैनिकों के साथ, मंत्री के साथ वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने पार्वती जी को देखा और पार्वती जी ने उन्हें फिर अपने सारा दिल का हाल बताया कि मैं शंकर जी को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, मांग चुकी हूँ। जब पार्वती जी ने इतनी बड़ी तपस्या की थी और पूजा अर्चना की थी तो शंकर जी को खुद प्रकट होना पड़ा था और फिर शंकर जी ने पार्वती जी को वरदान दे दिया था कि आप मुझे पति रूप में मैं आपको मिलूंगा और मैं आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी वरदान के बाद फिर उन्होंने अपने पिताजी से बताया और उनके पिताजी ने खुशी खुशी राजी होकर के गौरा जी का विवाह शंकर जी के साथ संपन्न किया। तो ये जो कथा है ये हमारे पुराणों में है और वहीं से पढ़ के मैंने आपको इतने अच्छे से इसलिए बताया है क्योंकि ये हरतालिका तीज का व्रत मैं खुद करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसकी क्या महानता है, क्या महत्व है, किस तरह से किया जाता है। और सौभाग्यशाली स्त्रियों, मतलब जो मैरिड वुमेन हैं,
ओके वो अपने अपने हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशनशिप के लिए, मतलब हमेशा प्यार बना रहे, दोनों में अटूट प्यार बना रहे, गहरा प्यार बना रहे, रिश्ता गहरा रहे, उसके लिए करते हैं। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने मन भावन पति के लिए करती हैं, जो अपने स्पेसिफिक पर्सन जो आप लोग बोलते हो उसके लिए करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज के दिन का है कुंवारी लड़कियों के लिए, ओके, उनके लिए ये है कि जो लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हमारे पेरेंट्स राज़ी नहीं हो रहे, इन लॉज के भी नहीं राज़ी हो रहे और हमारे भी राज़ी नहीं हो रहे, उनको तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ हरतालिका तीज का व्रत ज़रूर कीजिए। कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शाम को पूजा अर्चना कीजिए, ठीक है। जिस भी तरह से सिंपल तरीके से आप शंकर पार्वती जी की अगर मूर्ति नहीं बना सकते तो फोटो रख करके और नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं वैसे कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए। करने के बाद कथा आपको YouTube पे मिल जाएगी, बहुत सारी कथाएं हैं। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि ये किस तरह से की जाती है, क्यों की जाती है हरतालिका तीज की ये कथा व्रत क्यों करते हैं, वो मैंने बताया है। तो इसका इतना बड़ा महात्म है, आप लोग भी कीजिए। अपने अपने रिलेशनशिप में वही ब्लेसिंग्स आप लोग मांगिए, वही विनती कीजिए शंकर जी से कि आप लोगों की भी शादी अपने मन भावन पति से या मन भावन जीवन साथी से हो सके। ज़रूर कीजिएगा हरतालिका तीज का व्रत, ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। दैट्स ऑल गाइज। शंकर जी पार्वती जी आप सब पे अपनी अपनी कृपा बना के रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।